हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी पर। हमने पिछली वीडियो में रेशियो यानी कि अनुपात, जो कि कंप्लीट पूरा रेशियो पूरा अनुपात यानी कि हम पूरा कंप्लीट पढ़ चुके हैं, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। तो आज जो हम पढ़ने वाले, आज हम पढ़ेंगे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि समय, दूरी और चाल। ये चैप्टर ये बहुत सारे लोगों को बहुत ही कठिन लगता है, लेकिन यकीन मानिए मैं आप लोगों को बहुत ही आसानी, बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा और एकदम जीरो से हाई लेवल तक बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग यकीन मानिए मैं बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा। आप उसे चाहे ट्रिक मान लीजिए या फिर कोई जादू मान लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा क्लास है, आज का हमारा जो क्लास है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि समय, दूरी और चाल। तो चलिए सबसे पहले इसके बेसिक फंडों को समझते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। समय, दूरी और चाल, इसमें तीन चीज़ साफ साफ दिया गया है। यही तीन चीज़ पूछा जाता है। क्या? समय, दूरी और चाल। हमसे कभी कभी समय दिया रहेगा तो दूरी पूछ लेगा या चाल पूछ लेगा। कभी चाल दिया रहेगा तो दूरी या समय पूछ लेगा। कभी कभी ये दोनों दिए रहेंगे, समय दूरी दिया रहेगा, चाल पूछ लेगा। कभी कभी चाल और दूरी दिया रहेगा, समय पूछ लेगा। इससे ज़्यादा कुछ इसमें पूछा नहीं जाता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं दूरी। क्या लिखते हैं? दूरी। ठीक है, क्या? दूरी। ठीक है, दूरी। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा में समय। क्या होता है? चाल गुणा में समय, यानी कि चाल गुणा में समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा में समय, यानी कि जितना चाल दिया है उसमें अगर हम मल्टीप्लाई समय कर देंगे तो हमारे पास दूरी निकल कर आ जाएगा कि कितनी दूरी उसने तय की। ठीक है, कितनी दूरी तय की। ठीक है, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है, अब इसी एक फार्मूले से हम तीन फार्मूले बना सकते हैं इसे लेकर। ठीक है, इसे लेकर, ठीक है, तीन फार्मूले हम बना सकते हैं। चलिए इसी की मदद से एक और फार्मूला बनाते हैं। अब चाल अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? चाल। ठीक है, अब ये समय इधर मल्टीप्लाई यानी कि गुणे में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा अब? दूरी बट्टा समय। दूरी बट्टा समय, यानी कि अगर हमसे चाल निकालने को कहे तो हम किस तरीके से निकालेंगे? अगर चाल निकालने को कहे तो हम किस तरीके से निकालेंगे? जितना दूरी दिया है उसमें अगर हम समय से भाग कर देंगे तो हमारे सामने जो आएगा वो चाल निकल कर आएगा। ठीक है, समझ गए? क्या निकल कर आएगा? चाल निकल कर आएगा। ठीक है, अब मान लीजिए हमसे पूछ लिया जाए कि समय बताइए, तो समय हम किस तरीके से निकालेंगे? ठीक इसी तरीके से। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर समय। अब चाल इधर गुणे में उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? दूरी बटा, क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल। क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल। यदि हमें दूरी दिया है और चाल दिया है और समय निकालने को कहे तो हम क्या करेंगे? जितनी दूरी दिया है उसमें अगर हम चाल से भाग कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? समय आ जाएगा। क्या आ जाएगा? समय आ जाएगा। चलिए अब एक और कॉन्सेप्ट है हमारे पास। क्या है वो? मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में कैसे चेंज करते हैं और किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों को बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, अब बताइए मीटर पर सेकंड। ठीक है, इधर लिखते हैं किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब बताइए इसमें से बड़ा कौन सा है? इसमें से बड़ा कौन सा है? तो किलोमीटर जाहिर सी बात है ये बड़ा है और ये छोटा है। ठीक है, ये छोटा है, ये बड़ा है। ठीक है, अब जब कभी भी हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करने को कहेगा तो हम क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे कर देंगे? 5/18 से। और जब किलोमीटर पर आवर में अगर हमें बदलना होगा तो हम किस तरीके से करेंगे? उससे करेंगे 18/5 से। क्या करेंगे? 18/5 से। 18/5 से। अब आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर किलोमीटर पर आवर में है तो यानी कि हमें बड़ा वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो बड़ा वाला कौन सा है? ये है। ठीक है, बड़ा वाला ये कौन सा है? ये है। अगर मीटर पर सेकंड में अगर चेंज करना रहेगा तो छोटे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो छोटा वाला कौन सा है? ये है। ठीक है, छोटा ये, बड़ा ये। ठीक है, और जब किलोमीटर पर आवर में चेंज करना रहेगा तो 18/5 से, और मीटर पर सेकंड में अगर चेंज करना रहेगा तो 5/18 से। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 5/18 या 18/5 आया कहाँ से? तो चलिए हम आप लोगों को बता देते हैं। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। क्या? किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है?
1000 मीटर कितना होता है 1000 मीटर कितना होता है 1000, ठीक है, कितना होता है 1000 मीटर, ठीक है। चलिए अब बताइए 1 घंटे में 60 मिनट, ठीक है। और अगर हम वैसे पूछे तो 1 घंटे में कितने सेकंड हो जाएंगे 3600 सेकंड, कितना हो जाएगा 3600 सेकंड, ठीक है। तो इसे लिखेंगे 3600 सेकंड, ठीक है। अब यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा ये 5 दूनी 10 और 18 दूना 36, क्या आ गया 5/18, जो कि हमने मीटर पर सेकंड में चेंज किया है, मीटर पर सेकंड में चेंज किया। ये मीटर है, इधर है सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड, ठीक है, हमने चेंज किया तो कितना आ गया 5/18 आ गया। अगर यही किलोमीटर पर हावर में पूछता तो किस तरीके से करते वो तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो यहीं से आया है 5/18, ठीक। तो चलिए आज का हम कुछ बेसिक सवाल देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। तो आज का हमारा जो पहला सवाल है वो क्या है, एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर पर हावर की गति से चल रही है, ठीक है। बताइए कि उसकी गति मीटर पर सेकंड में क्या है, ठीक है, क्या है। यहाँ पर हमें किलोमीटर पर हावर में दिया हुआ है, हमें बदलना किसमें है मीटर पर सेकंड में। तो आप लोग तो इतना जान ही गए हैं मीटर पर सेकंड में किस तरीके से चेंज करते हैं। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करते थे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। किससे करेंगे 5/18 से। तो चलिए देखते हैं, चाल हमें किस में दिया हुआ है किलोमीटर पर हावर में। तो चाल जो हमें दिया है उसे हम लिखते हैं, ठीक है, क्या 180 है, ठीक है। अब हमसे ये क्या कहा गया है मीटर पर सेकंड में बदलिए, मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं 5/18 से गुणा करते हैं। किससे करते हैं 5/18 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 5/18, कितना 5/18। अब आप ही लोग बताइए, मीटर पर सेकंड छोटा है इसलिए हमने छोटे वाले से गुणा किया। अगर ये मीटर पर सेकंड में दिया होता किलोमीटर पर हावर में हमसे पूछता तो हम 18/5 से गुणा करते, तो जो कि वो बड़ा वाला है, ठीक है। तो हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, ठीक है। अब ये जाएगा 10 बार में, ठीक है, कितना 10 बार में। और इसका जब इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। कितना आ जाएगा 50 मीटर पर सेकंड, कितना आ जाएगा 50 मीटर पर सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। एक बार दोबारा हम आप लोगों को बता देते हैं, चाल हमें दिया था किलोमीटर पर हावर में, किसमें किलोमीटर पर हावर में, कितना 180 किलोमीटर पर हावर। इसे हमें बदलना था मीटर पर सेकंड में, ठीक है। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करते थे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है। जब 5/18 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 18 से 180 10 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो फिर 10 का जब हम मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, जो कि आ जाएगा 50 मीटर पर सेकंड, कितना आ जाएगा 50 मीटर पर सेकंड। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, दो वाहनों की गति का अनुपात, ठीक है। दो वाहनों की गति का अनुपात क्या है यदि एक की गति 60 किलोमीटर पर हावर है और दूसरे वाहन की गति 15 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, एक की गति जो है वो किलोमीटर पर हावर में दिया है और दूसरे की गति मीटर पर सेकंड में दिया है। अब हम क्या करेंगे, अनुपात हमें पूछा गया है, पहला वाहन ये है, दूसरा वाहन ये है, ठीक है। अब हम या तो दो ही चीज़ कर सकते हैं, या तो इसे किलोमीटर पर हावर में बदल दें या इसे मीटर पर सेकंड में बदल दें। अब आप लोगों को जो सही लगे वही कर लेना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे किलोमीटर पर हावर में ही बदल लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहले की गति कितना है 60 किलोमीटर पर हावर, कितना 60 किलोमीटर पर हावर। अनुपात हमसे पूछा गया तो लिखेंगे यहाँ पर अनुपात, ठीक है। फिर लिखेंगे 15, ये मीटर पर सेकंड में है, इसे हम किलोमीटर पर हावर में बदल लेते हैं, ठीक है। ये हमें किस में दिया हुआ है मीटर पर सेकंड में, ठीक है, किस में मीटर पर सेकंड में। इसे हम क्या करेंगे किलोमीटर पर हावर में बदल लेंगे, ठीक है, किलोमीटर पर हावर में बदल लेंगे। किलोमीटर पर हावर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे 18/5 से गुणा कर देंगे, किससे 18/5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 18/5 से गुणा कर देंगे, क्योंकि किलोमीटर पर हावर बड़ा है तो इसे बड़ा वाले से गुणा करेंगे। आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर जब हमने मीटर पर सेकंड में किया था तो 5/18 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अब ये जाएगा कितने बार में 3 बार में, ठीक है, कितनी बार में 3 बार में, 5 3 15। अब इसका जो अनुपात हो जाएगा, इसका जो अनुपात बनेगा कितना बनेगा 60:54, ठीक है, कितना 60:54, क्योंकि 18 3 54, ठीक है। अब देखिए, अब इसे आप लोग काट दीजिए, ठीक है, आप इसे काट दीजिए, ठीक है। किस तरीके से आप इसे हम काट सकते हैं, 6 दहा में 60, कितने 6 दहा में 60
और 6 9 में 54, ठीक है, 6 9 में 54, ठीक है। तो इसका जो अनुपात आ जाएगा 10:9। कितना आ जाएगा? 10:9, जो कि ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, 10:9। एक बार आप लोग दोबारा देख लीजिए। हम क्या करेंगे, दो ही चीज़ कर सकते हैं, या तो इसे मीटर पर सेकंड में बदल दें या फिर इसे किलोमीटर पर आवर में बदल दें। तो हमें यही आसान पड़ा क्योंकि ये काटने में आसान है, ठीक है। 5 3 15 ये कट जा रहा है। अगर इसे हम मीटर पर सेकंड में करते तो ये काटने में बहुत रायता फैल जाता, ठीक है। इसीलिए हमने इसे किलोमीटर पर आवर में चेंज किया। किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से 3 से ये कट गया, 18 3 54 हो गया, यानी अनुपात कितना आ गया? 60:54। जिसे हम डिवाइड कर दें, डिवाइड किस तरीके से, काटा किस तरीके से जाता है, कोई एक ऐसी संख्या चुननी होती है जो दोनों को काट दे। तो हमने 6 चुना, ठीक है, 6 10 में 60, 6 9 54, ठीक है। तो अनुपात कितना आ गया? 10:9, ठीक है, 10:9। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? ये कह रहा है एक धावक 10 मिनट में 900 मीटर की दूरी तय करता है। कितना? 900 मीटर की दूरी तय करता है। किलोमीटर पर आवर में उसकी चाल क्या है, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया है? किलोमीटर पर आवर में उसकी चाल पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम नोट करेंगे जो जो हमें दिया गया है। क्या क्या नोट करेंगे? जो जो हमें दिया गया है। समय कितना दिया हुआ है? 10 मिनट। तो लिखेंगे यहाँ पर हम क्या? समय, ठीक है, समय बराबर 10 मिनट। कितना? समय बराबर 10 मिनट, ठीक है। और दूरी कितना दिया हुआ है? दूरी कितना दिया हुआ है? 900 मीटर। कितना? 900 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे, यहाँ हमसे पूछा क्या जा रहा है? पूछा क्या जा रहा है? चाल। तो सबसे पहले हम चाल बराबर सूत्र लिखते हैं। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय, ठीक है। अब देखिए दूरी हमें दिया है, समय भी हमें दिया है, ठीक है। और हमें निकालना क्या है? चाल। चलिए देखते हैं। चाल, दूरी किस में दिया है? मीटर में। और समय किस में दिया हुआ है? मिनट में। अब देखिए इसका जो चाल का कम्बिनेशन होता है कि तो किलोमीटर पर आवर में होगा कि तो मीटर पर सेकंड में होगा, लेकिन ये क्या बन रहा है? मीटर पर मिनट में बन रहा है। तो जो कि इसे हम सही करना पड़ेगा, ठीक है। इसे मीटर पर सेकंड में हमें बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले दूरी लिखते हैं 900 मीटर। कितना है? 900 मीटर, ठीक है। समय कितना दिया हुआ है? 10 मिनट। अगर इसे हमें सेकंड में बदलना हो तो किसे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। किसे? 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड, ठीक है। 1 मिनट में 60 सेकंड। तो 60 से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। अभी कितना हो जाएगा? 900 बटे में 600। कितना? 600, ठीक है। अब यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। कितना? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। तो आ कितना जाएगा? ये 3 से भी कट जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/2। कितना हो जाएगा? 3/2, ठीक है। अब हमसे इसकी चाल किस में पूछा गया? किलोमीटर पर आवर में। किस में? किलोमीटर पर आवर में। अब हम क्या करेंगे? किलोमीटर पर आवर में लाने के लिए हम क्या करते थे? 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते थे। किससे? 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है। अब ये चला जाएगा 9 में, ठीक है। 9 दूनी 18, ठीक है। और फिर इसका जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 27। कितना हो जाएगा? 27, ठीक है। और बटे में 5। 27 में जब हम 5 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 × 5 = 25.4, ठीक है। उधर दशमलव के बाद 2 बचेगा, फिर उसके बाद 0, तो 5 चौके 20, यानी कि कितना हो जाएगा इसकी चाल किलोमीटर पर आवर में? 5.4 किलोमीटर पर आवर। कितना? 5.4 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। एक बार आप लोग पुनः इसे देख लीजिए। सबसे पहले हम जो दिया है उसे नोट करेंगे। समय कितना दिया हुआ है? 10 मिनट। दूरी कितना दिया हुआ है? 900 मीटर, ठीक है। चाल हमसे पूछा गया है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय, ठीक है। अब देखिए यहाँ चाल मिनट में दिया है, और चाल जबकि 2 ही प्रकार के होते हैं कि तो मीटर पर सेकंड में होगा या तो फिर किलोमीटर पर आवर में। तो मिनट को हम सबसे पहले क्या करेंगे? सेकंड में बदल लेंगे। तो हम सेकंड में इसे बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब ये हो गया मीटर पर सेकंड में। हमसे पूछा क्या गया है? किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में लाने के लिए हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जब हमने 18/5 से मल्टीप्लाई किया तो 27/5 हो गया, ठीक है। 27 में जब हम 27 में 5 से भाग कर देंगे तो 5.4 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा, ठीक है। 4 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे अच्छे सवालों के साथ, ठीक है। तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए।